नाज़रीन, आज की इस खुसूसी बातचीत में हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुकी हैं, मोहतरमा इंशा बशीर साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में व्हील चेयर बास्केटबॉल की जो टीम है, ख़वातीन की जो टीम, उसकी ये कप्तान होने के साथ साथ इन्होंने कई तरह के कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया है और उनमें जीत भी दर्ज की है। आपको बताते चले नाज़रीन के हाल ही में सदर हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों इन्हें बराए साल 2021 और 22 के लिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाने से मुतल्लिक़ एज़ाज़ से भी नवाजा गया। ये एज़ाज़ पाने के बाद इंशा पहली बार वारिद कश्मीर हुई। इंशा, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपको इस एज़ाज़ के लिए पहले नामज़द किया और फिर बाद में दिया भी गया। शुक्रिया। मुझे लग रहा है ये खाली मेरे इनिशिएटिव्स, मेरा टैलेंट और मेरा हार्ड वर्क नहीं है, ये आप सब लोगों की दुआएं हैं और जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया इस जर्नी में, ये उस सब का फल है मुझे। इंशा, एक वो वक्त था जब पहले आपसे बात हुई थी एक मरतबा, तो आपने कहा कि मुझे कभी लग नहीं रहा था कि मैं अपने पाँव पे कभी खड़ा हो पाऊँगी, लेकिन तब से लेकर अभी तक का जो बीच में मरहला रहा, अमेरिका पहुंची आप, वहाँ पे आपने अपने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की, बेशतर मुकाबलों में हिस्सा लिया, एज़ाज़ हासिल किए, एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर उभरी, रोल मॉडल के तौर पर उभरी। आज जब बैक उन चीज़ों को आप देखती हैं तो कहाँ महसूस करती हैं ख़ुद को? अच्छा लग रहा है और ये एहसास होता है कि बंदा ही बेसब्र होता है। इंसान को नहीं होता है एक्सपीरियंस लाइफ का, उसको लगता है कोई हादसा होता है, कोई उसके साथ पेशा कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, इंसान को उसको लगता है दिस इज़ द एंड, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे फ़ीज़ो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिन्होंने मुझे बोला कि नो यू कैन डू इट, और सर्जरी कर ली थी डॉक्टर ने, तो उसके बाद से लग रहा था कि शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगी बंदा ही बेसब्र होता है, बट अल्लाह का शुक्र है जितना मैंने कोशिश की उससे भी ज़्यादा मिला। मैं कहाँ से वो ज़ुबान लाऊँगी कि अल्लाह का शुक्र करूँगी। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूँ, मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर ग्रेटर कश्मीर में। एक इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा, मैं छोटी सी थी तो वो ग्रेटर कश्मीर पहले से ही पढ़ते थे, हमें भी बोलते थे पढ़ने के लिए। तो एक दिन न्यूज़पेपर आया था, तो किसी बच्चे का कुछ अच्छा अचीवमेंट का लिख के आया था, तो बोले कितने लकी पेरेंट हैं कि इनका बच्चा ऐसा ऐसे कर रहा। तो मेरे दिमाग में स्टक था कि वाई काश मैं भी अबू को प्राउड फील कराऊँ और एक दिन मेरी भी स्टोरी ऐसी किसी अचीवमेंट की ग्रेटर कश्मीर पे आ जाए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको पता है, और जब पहले ही नेशनल खेला तो ग्रेटर कश्मीर ने मेरी स्टोरी की थी। और इस बार भी जो नेशनल अवार्ड आया तो बहुत बड़ा सा पेज पे मेरा आया था ग्रेटर कश्मीर पे। तो इस बार प्राउडली अबू को बोला था, अबू न्यूज़पेपर पढ़ा? बोला ऑफ कोर्स, मैं कभी छोड़ता हूँ। तो ही सेड या आई एम फीलिंग प्राउड। मैंने बोला आपने एक दिन ऐसा बोला था? बोला यस, शायद अल्लाह ने उस वक्त मेरे मुँह से वो लफ्ज़ निकाले और आपके लिए वो सही साबित हुए, आपने मेहनत की। सबसे बड़ी ये बात कि एक एक्सीडेंट के बाद वो चीज़ें एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करने के बाद खुद रेडी होना कि मुझे और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि एक तो चीज़ें एक्सेप्ट करना और उसके बाद सामने आना, क्योंकि बेशतर अफराद कई ऐसे हैं जो इसे जहमत समझ लेते हैं, लेकिन आपने जहमत को रहमत समझकर कबूल किया। तो इसके पीछे का जो आपको मोटिवेशन कहीं से मिला या आपके पेरेंट्स का खासकर, तो किस तरह? हाँ, फैमिली सपोर्ट मस्ट होता है। जब इंसान किसी चीज़ से गुजरता है या उसकी लाइफ चेंज होती, कोई ट्विस्ट आता है, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी फैमिली ने बहुत ही ग्रेट सपोर्ट किया मुझे। उनको कभी नहीं लगता था कि मुझे एक्सीडेंट हो गया और मेरी लाइफ ख़त्म होगी और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कोशिश करते रहे, लेकिन चीज़ें ग्रेजुअली हुई, एब्रप्टली नहीं हुए और ना ही कुछ भी थाली में परोस के मिला। जिस्मानी तौर पर ख़ास अफराद आप जैसे जितने भी हैं यहाँ पे, चूँकि आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी खेला है, कौमी सतह पर खेला है, तो ज़ाहिर है जब आप वहाँ पे गए होंगे तो दूसरे कंट्रीज़ के, दूसरी स्टेट्स के जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनके साथ आपका तबादला हुआ होगा, उनके साथ थॉट एक्सचेंज हुआ होगा। कोई चीज़ जो आपने पाया कि उन लोगों को जो सहूलियात हुकाम की तरफ से वहाँ पर दी जा रही हैं, क्या जम्मू कश्मीर उस मुकाबले में कहा है? क्या हम कुछ चीज़ लैग कर रहे हैं इस मैदान में? ऑफ कोर्स हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे डिसेबल पर्सन्स जो है ना, तो
उनको आइडिया ही नहीं है कि हम कैसे क्या करेंगे। गाइडलाइंस की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट जो है इस पे काम करे, जिसमें वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी टॉप पे कर रही है। मैं ये इसलिए भी बोलती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है, मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स लाए। गवर्नमेंट को मतलब दिस इज़ द हाई टाइम कि उनको सोचना चाहिए कि कैसे जो ये हम सब जो लोग मेरे जैसे हैं या कोई अदर डिसेबिलिटी है, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। इक्वली राइट है जीने का, कुछ हासिल करने का। जब मैंने एक कंट्री को रिप्रेजेंट किया व्हीलचेयर पे, सिल्वर जीत के आई, नेशनल अवार्ड मिला, तो बहुत सारा ऐसा छुपा टैलेंट है जिनको ढूंढने की ज़रूरत है, हेल्प करने की ज़रूरत है। अब आप क्या समझती हैं, मतलब जम्मू कश्मीर की हुकाम को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये जो पूरा सेटअप है इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए और बाकी जो अफराद हैं उन्हें भी आगे लाया जाए? सबसे पहली बात तो अवेयरनेस फैलानी है कि इनके लिए भी ये दुनिया है, इनको भी जीने का हक है, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इनके लिए रास्ते अलग है, अल्टरनेटिव्स है इनके लिए कि ये कैसे अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिएंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत टैलेंट छुपा होता है और अगर बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे ना तो डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आ जाएगी कश्मीर में और लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी और उनको एक गोल मिलेगा लाइफ में अचीव करने के लिए। बिल्कुल इंशा जी, और आपकी तरह हम भी यही ख्वाहिशात रखते हैं कि जिस तरह आप एक तहरीक की सूरत उभरी हैं दूसरे नौजवानों के लिए, वो भी तहरीक की सूरत उभरें दीगर नौजवानों के लिए। बहरहाल इरादे जिनके पुख्ता हों और नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करती। हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मीडिया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इंशा बशीर को कोई नहीं जानता, इट्स बिकॉज ऑफ मीडिया। आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया मेरी स्टोरी में, मेरे सक्सेस को हर किसी को सुनाया। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।